भगवान के राज्याभिषेक की झांकी के दर्शन हमको सबको करना है। भगवान के राज्याभिषेक के झांकी में रामलीला मंडल द्वारा दीपक तैयार कर लिए गए हैं। सभी लोगों को एक एक दीपक दिया जाएगा और भगवान के राज्याभिषेक की महाआरती का भी आयोजन रामलीला मंडल द्वारा किया जाएगा। अभी तक की लीला में जो आपने देखा, वास्तव में रामचरितमानस जो है, जैसे हमारे यहाँ सप्तपुरियां है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ऐसे ही रामचरित जैसे 7 पुरियां हैं, वैसे रामचरितमानस में भी 7 कांड है। अयोध्या जो है वो हमारा रामचरितमानस का बालकांड है। बालकांड में अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अयोध्या के बाद मथुरा, भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित जो मथुरा नगरी है, उस मथुरा नगरी में समस्त कूटनीति, समस्त राजनीति, भगवान का जन्म नहीं हो इसके लिए कंस ने प्रयास किया। तो जैसी मथुरा है वैसे ही जैसी मथुरा है वैसे ही रामचरितमानस का अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड में भी समस्त राजनीति, समस्त कूटनीति, भगवान को वनवास भेजने की तैयारी, भगवान का वनवास गमन जो है वो हमारे अयोध्या कांड में है। तीसरी पुरी का नाम है अयोध्या, मथुरा, और तीसरी पुरी का नाम है माया। रामचरितमानस में तीसरा कांड जो आता है वो है अरण्य कांड। जैसे तीसरी पुरी माया है, अरण्य कांड में भगवान राम जो है लक्ष्मण को उपदेश देते हैं तो माया के बारे में बतलाते हैं कि मैं और मोर तोरते माया, जय बस लिपटे जीव निकाया। ये माया की परिभाषा, माया की व्याख्या भगवान राम के द्वारा अरण्य कांड में की जाती है। चौथी पुरी जो है काशी पुरी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी। काशी विश्वनाथ की नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है। और रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भोलेनाथ जो है हनुमान जी महाराज का रूप धारण करके आते हैं और राम जी से मुलाकात करते हैं, राम जी से संबंध जोड़ते हैं, राम जी से संबंध जुड़वाते हैं। इसके बाद 5वीं पुरी का नाम है कांचीपुरी। कांचीपुरी इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि कांचीपुरी में शिव कांची भी है और विष्णु कांची भी है। आप लोग यदि कांची गए होंगे तो शिव कांची और विष्णु कांची के आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। तो 5वीं पुरी को इसलिए ज्यादा श्रेष्ठ बतलाया गया है कि वहां शिव और विष्णु दोनों हैं। और हमारा 5वां कांड है जिसका नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड में जब हम पूर्वार्ध को देखेंगे तो पूर्वार्ध में शंकर जी यानी हनुमान जी महाराज का ही वर्णन है, हनुमान जी महाराज की लीलाओं का ही वर्णन है, हनुमान जी महाराज की कथा ही है। और जब सुंदरकांड के उत्तरार्ध में हम जाते हैं तो सुंदरकांड के उत्तरार्ध में जैसे विष्णु कांची है वैसे राम जी का वर्णन है। इसके बाद में 5वीं पुरी का नाम है अवंतिका। और 5वां रामचरितमानस का जो कांड है वो है लंका कांड। अवंतिका यानी उज्जैन। उज्जैन में महाकाल विराजता है और यदि संहार करने की ताकत संसार को की संहार करने की ताकत किसी के पास में है तो वो महाकाल के पास में है। और वही लंका कांड के अंदर हमको राक्षसों का संहार नजर आता है। इसके बाद काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतीश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। आप देखा कि द्वारावती यानी 7वीं पुरी का नाम है द्वारका और 7वां रामचरितमानस का जो कांड है वो है उत्तरकांड। मेरे भगवान कृष्ण को यदि कहीं
राज्य पद प्राप्त हुआ है तो वो द्वारका में प्राप्त हुआ है, और मेरे राम को भी कहीं राज्य पद प्राप्त हुआ है तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में ही प्राप्त हुआ है। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज हम टिमरनी में विराजमान नहीं है, आज हम सब लोग अयोध्या में विराजमान है, क्योंकि भगवान का राज्याभिषेक आज अयोध्या में हो रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। रामचरितमानस में ये रामचरितमानस की जो रचना की है, बोले रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। ये भगवान शंकर के द्वारा जो रचना की गई है, उस रचना की लीलाओं, उस रचना में जो भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं का दीदार हम लोग आज यहाँ सब बैठ के कर रहे हैं। ये हमारे सभी लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान ने देखो हमारे इस कालबिंद के अंदर ही सातों कांड, यदि हम लोग उस पर चिंतन करें तो रामचरितमानस का बाल कांड और अयोध्या कांड जो है वो हमारी दोनों आंखें हैं। बाल कांड यानी बच्चे की आंख, अयोध्या कांड यानी युवान की आंख। बच्चे की आंख में भोलापन और युवान की आंखों में समस्त प्रकार की युवानियां, समस्त प्रकार की कूटनीति, समस्त प्रकार की राजनीति, समस्त प्रकार की। तो बाल कांड और अयोध्या कांड जो है हमारी दोनों आंखें। अरण्य कांड और किष्किंधा कांड हमारे नाक के दोनों छिद्र हैं। हमारी नासिका के अंदर जो छिद्र है वो अरण्य कांड और किष्किंधा कांड है। तो अरण्य कांड में ही आप देखेंगे कि शूर्पणखा की नाक कटी है, और सुंदरकांड और लंका कांड ये हमारे दोनों कान हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज राम जी की कथा सुनाते हैं, विभीषण को भी सुनाते हैं, सीता जी को भी सुनाते हैं। तो वो हमारा जो एक कांड जो है वो सुंदर कांड है, और दूसरा कांड जो है वो लंका कांड है। लंका कांड में क्या है, बोले लंका कांड में खुद ही कुंभकर्ण है। कर्ण यानी कान, लंका कांड में कुंभकर्ण है। और रामचरितमानस का उत्तर कांड जो है वो हमारा मुख है, उत्तरार्ध। रामचरितमानस का सारा सार जो है, सारा स्वाद जो है वो उत्तर कांड के अंदर है। तो हमारा सातवां कांड जो है वो हमारा मुख है। तो भगवान शंकर ने रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। और भगवान ने भगवान की लीलाओं का जो वर्णन किया है, उन लीलाओं को हमने यदि हमारी आंखों से देखा है, हमारी आंखों से निहारा है, हमारी आंखों से विलोका है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमको यदि जीवन में अन्न के कण को और आनंद के क्षण को छोड़ना नहीं चाहिए। और आनंद जो है वो केवल मात्र अध्यात्म में है, वो केवल राम में है आनंद, बाकी आनंद कहीं नहीं। बड़ा अच्छा संयोग है कि भगवान राम का जो भगवान राम का जो नामकरण संस्कार होता है, उस नामकरण संस्कार में भी वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा था कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक्य उपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सकल लोकदायक विश्रामा। जो लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा था कि आनंद हो के आनंद आता, ये आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। और आनंद का अनुभव, आनंद जो है अनुभव का, अनुभूति का विषय। यदि किसी गूंगे आदमी को गुड़ खिला दिया जाए और उससे पूछा जाए कि भाई गुड़ कैसा लगा, तो नहीं बतला पाएगा। ऐसे जो आनंद है वो अनुभूति का विषय है। और जब हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं को जब हम देखते हैं, तो जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद ही ब्रह्म है, वो आनंद ही भगवान। एक बड़ा विशेष कि वैशेषिक शास्त्र में देखो तो वैशेषिक शास्त्र लिखता है कि प्रेम ही ब्रह्म है। मंडूक उपनिषद को जब हम पढ़ते हैं तो मंडूक उपनिषद में लिखा है कि आनंद ही ब्रह्म है। विचार होता है कि प्रेम ब्रह्म है कि आनंद ब्रह्म है। जब एक संत से उस पर चिंतन किया, उनसे पूछा गया, तो संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया
कि प्रेम रूपी सरोवर में जब आप डुबकी लगाओगे तो आनंद रूपी ब्रह्म को प्राप्त करोगे। तो वही आनंद आज राज्याभिषेक में भगवान की वास्तव में देखना रामलीला मंडल तिमरनी की जो झांकी है ये झांकी आपकी आंखों से ओझल नहीं होती। ये झांकी आपकी आंखों में बनी रहेगी क्योंकि ये भगवान की झांकी है। कभी कभी आप चिंतन करो कि आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर गए, कहाँ गए? उन्होंने कहा द्वारकाधीश गए, कहाँ गए? बद्रीनाथ गए, जगन्नाथपुरी गए। तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां जाके भगवान के सामने 1 मिनट भी नहीं देखते भगवान को, आंखें बंद कर लेते। उसका क्या कारण है? आंखें हम बंद नहीं करते, आंखें अपने आप बंद हो जाती है क्योंकि वो मन की आंखें उनको देखने लगती है और जीव भी सोचता है कि इस ब्रह्म को आंखों के माध्यम से हृदय में बैठा लूं और उसके बाद ये बाहर ना निकले, इसलिए आंखों को बंद कर लिया जाता है। आज हम उसी आनंद को यहाँ अनुभव करेंगे और बस ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट का और समय बाकी है। भगवान की झांकी देखना है, भगवान की आरती करना है और आनंद लेना है और सभी लोगों को भगवान की आरती गाते गाते नृत्य भी करना है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इसका बहुत अच्छा उल्लेख है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मेरी मूर्ति के समक्ष मेरी लीलाओं को गाते हुए नृत्य करता है वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए सभी लोग आनंद और वो आनंद जो है वो तो अपने आप जो ऐसा विषय है कि आदमी अपने आप झूमने लगता है, अपने आप नाचने लगता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोलो